हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका वसंत क्लासेस पर। तो पिछली क्लास में हम चल रहे थे आपके अध्याय 5 समांतर श्रेणी में, और जिसका प्रश्नावली 5.1 है उसके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए थे। अब आगे की क्लास में हम देखते हैं कि हमारे प्रश्नावली 5.2 है, उस 5.2 का पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है। अब पहले प्रश्न में आपको क्या बोला है कि एक सारणी दी हुई है और जिसमें आपको एक दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन है, और कुछ आपको रिक्त स्थान खाली छोड़े गए। उन रिक्त स्थानों को आपको क्या करना है, भरना है। तो प्रश्न में क्या बोला है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद और एन ए एन है वो आपको दिया हुआ है। कुछ ए एन दिए हुए, कुछ एन दिए हुए, कुछ डी है और कुछ ए दिए हुए। इस स्थान को आपको क्या करना है, रिक्त स्थान जो दिए हुए हैं उनको आपको भरना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और हमारा पहला प्रश्न है उसको हम सारणी में सरल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है आपको दिया हुआ है जहां ए का मान दिया हुआ 7 और डी का मान 3 दिया हुआ है, एन का मान 8 है, और ए एन की जो है जगह है वो क्या की है, इसने खाली छोड़ी है। तो प्रश्न में आपको ए एन का मान ज्ञात करना है। तो चलो पहला प्रश्न आपको देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया क्या है, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, डी आपको दिया हुआ है 3 और एन आपको दिया हुआ है 8। ज्ञात क्या करना है, ए एन। अब ए एन ज्ञात करना है तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास क्या था, ए एन का, ए एन ज्ञात करने का सूत्र था। अब ए का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि 7 दिया हुआ है, फिर प्लस में उसके बाद क्या है, एन माइनस वन, एन का मान कितना दिया हुआ है 8, और 8 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया हुआ है 3। इस हिसाब से अगर सरल करोगे कितना आएगा, 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, और गुणा में आपके पास है 3। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 7 को 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा 21। तो 21 और 7 आपके पास कितना मिल जाएगा 28। तो आपके पास खाली जगह में मान कितना आ जाएगा 28 आ गया। तो पहला प्रश्न आपके पास सरल है। इसी प्रकार आप देखोगे तो आपके पास दूसरा प्रश्न क्या बोला है, ए का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस का 18, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, डी है वो आपको ज्ञात करना है। डी आपकी जगह यहाँ पर क्या है, खाली जगह में है। एन का मान आपको दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ कितना है 10 दिया हुआ है, और साथ में क्या दिया हुआ है, ए एन का मान है वो कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो इसमें भी आपके पास क्या आ रहा है, ए एन डी ए और एन। तो इसमें भी अगर आप सूत्र लगाओ तो आपके पास क्या मिलेगा, सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही सूत्र है। ए एन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0। उसके बाद क्या है, ए कितना दिया हुआ है माइनस का 18, और आपके पास फिर क्या दिया हुआ है, डी ज्ञात करना है, और एन का मान है वो कितना दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, प्लस का क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, और डी आपको ज्ञात करना है तो डी को डी लिख दिया। यहाँ आपके पास 0 है, ये हो जाएगा माइनस 18, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 है वो आपके पास, साथ में गुणा में क्या हो जाएगा डी। अगर ये माइनस 18 है इस तरफ आएगा तो प्लस का 18, और उस तरफ क्या बच जाएगा 9 डी। अगर आप 9 या गुणा में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, जो भाग में है तो 9 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो आपके पास डी का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पर आप खाली जगह में कितना आ जाएगा आपके पास 2। इसी तरह इसका तीसरा प्रश्न है। तीसरा आपको क्या पूछा है, तीसरे में आपको ए ज्ञात करना है। ए की जगह खाली जगह दिया हुआ है तो ए है वो आपको ज्ञात करना है, और उसके बाद डी आपको कितना दिया हुआ है, फिर डी आपको दिया हुआ है माइनस का 3, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ कितना है 18, और साथ में क्या है ए एन भी दिया हुआ है, वो कितना है आपके पास है माइनस का 5। ये सब आपको दिया हुआ है। तो वापस क्या सूत्र लगाओगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है माइनस का 5, बराबर ए कितना दिया हुआ है, ए आपको ज्ञात करना है तो ए को आपने ए लिख दिया, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 18, तो 18 माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है माइनस का 3। जो जो मान आपको दिए हुए थे वो आपने लिख दिए। अब हम आगे बढ़े तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस का 5 तो यहाँ है ही था पहले से, बराबर ए आपको ज्ञात करना है, प्लस
18 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 17, और 17 है और गुणा में कितना है आपके पास माइनस का 3, और -5 बराबर ए। अगर यहाँ देखो माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 17 को 3 से गुणा करोगे तो 17 की 51, ये आपके पास आ गया 51। अब ये 51 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -5 प्लस का 51 बराबर आपके पास क्या आ गया ए। 51 में से अगर 5 कम करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 51 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 46 है वो आपके पास बच जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया आपके पास 46। इसी तरह नेक्स्ट इसका चौथा प्रश्न है। अब चौथे प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, चौथे प्रश्न में आपके पास ए का मान है वो कितना है माइनस का 18.9, और डी का मान है वो कितना है 2.5, डी का मान 2.5, और एन आपको ज्ञात करना है, तो एन चलो हमें क्या करना है ज्ञात करना है, और साथ में क्या दिया हुआ है ए एन है वो आपको दिया हुआ कितना है 3. ए एन आपके पास कितना है 3.6, ए एन आपके पास 3.6, तो सूत्र क्या हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन आपको दिया हुआ कितना है 3.6 बराबर ए कितना दिया हुआ है माइनस का 18.9, और उसके बाद क्या है एन माइनस 1, एन आपको ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है 2.5। अब अगर आप सरल करो तो यहाँ पर आपके पास क्या है 3.6 तो पहले से ही था, ये 18.9 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 18.9, और उसके बाद क्या बच गया उस तरफ है आपके पास है n माइनस 1, और गुणा में आपके पास है 2.5। अब 3.6 और 18.9 इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 आपके पास पॉइंट लग जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा तो 4 और 18 कितने हो जाएंगे 22.5। अब 22.5 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5। अब 2.5 यहाँ गुणा में है तो आपके पास इस तरफ आएगा कितना हो जाएगा 22.5 बटा 2.5 बराबर n माइनस 1। अब आपके पास पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, क्या बचेगा 225 बटा 10। अब 225 बटा 10 है, इसको मैं इसके नीचे वाला भाग है वो यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है। अब आपके पास है 225 में 25 का भाग कितनी बार चला जाएगा 25 का भाग दोगे आप, तो अगर आपको चेक करो तो 4 बार में आपके पास कितना आता है 100, और 8 बार में आपके पास आ जाएगा 200, तो 9 बार में कितना आ जाएगा 225। तो n का मान आप कितना हो जाएगा आपके पास n बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 है, इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर n, और n का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ पर आपको n का मान ज्ञात करना था, n का मान कितना आ गया 10 है। तो इस प्रकार आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा किया है। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न 5वां है वो आप कोशिश करना, जिसमें आपके पास a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो ज्ञात क्या करना है an, तो आप फॉर्मूला लगाओगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an आपके पास है, a आपके पास है, और an आपको ज्ञात करना है, a दिया हुआ है और d दिया हुआ है और n दिया हुआ है, सेम पहले की तरह आपके पास है वो an का मान निकलेगा। तो चलिए ये आप नोट कर लेना, और इसके आगे प्रश्न देखते हैं। तो चलिए पिछला प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आपके पास दूसरा प्रश्न है, क्या बोला है कि निम्न में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अब औचित्य का मतलब हो गया उसका जो भी आपका कारण है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन सही होने का कारण है वो क्या होगा वो आपको देना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक एपी दी हुई है 10 7 4, और उसका तीसरा पद है वो आपको ज्ञात करना है, और दूसरे में क्या दिया हुआ है एक एपी दी हुई है और क्या ज्ञात करना है 11वां पद है वो आपको ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास एपी के हिसाब से तो आपके पास पहला पद कितना हो जाएगा 10, और उसके बाद क्या चाहिए आपको डी चाहिए, और डी क्या होता है a2 माइनस a1, और a2 का मान कितना है 7, और उसके बाद है उसमें से क्या माइनस करोगे 10 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 3। फिर आपको चाहिए n का मान, और n आपके पास दिया हुआ कितने पद है 30वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब आपके पास n का मान कितना हो गया 30। अब आपके पास an का मान है वो इसमें से कौन सा होगा वो निकालना है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना दिया हुआ 10, प्लस n का मान कितना है 30 माइनस 1, और d का मान है माइनस का 3।
तो 10 प्लस 30 में से अगर 1 माइनस करो कितना बच जाएगा 29, और उसके बाद में गुणा में कितना है माइनस का 3। अब 10 प्लस, अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस और प्लस गुणा होकर क्या बन जाएगा माइनस, और 29 को 3 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा 87। अब 10 में से 87 जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा माइनस का है वो 77 बचेगा शेष। तो इसका मतलब आपके पास 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो आपके पास सही हो जाएगा। इसका मतलब आपके एपी का 30वें पद का मान क्या होगा, अब माइनस का 77। अब माइनस का क्यों हो रहा है, देखो यहाँ घटते हुए क्रम है, 10 है फिर 3 है 4 है, इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो प्रत्येक मान क्या होता रहेगा छोटा होता रहेगा, और अंतिम मान आपको क्या मिल जाएगा 30वें पद का माइनस का 77। दूसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ है ए कितना है माइनस का 3, और डी आप क्या करोगे a2 माइनस a1 है वो ज्ञात करोगे। तो a2 कितना है माइनस का 1/2, फिर माइनस और माइनस का क्या है a1 है वो कितना है 3 है। अब इसको आप सरल करते हो तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 1/2 और प्लस का 3। अब इसके बटा में अगर 1 मान लूं तो दोनों का लसअप कितना आएगा आपके पास, लसअप आपके पास आ गया 2, और 2 का भाग 2 में एक बार, और 1 को अगर 1 से गुणा करो कितना बचेगा माइनस का 1, फिर है प्लस का चिन्ह, और 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 को अगर 3 से गुणा करते हो तो कितना मिल जाएगा 6। इस प्रकार से अगर 6 में से अगर 1 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 5, और बटा में आपके पास कितना है 2। तो डी का मान कितना आ गया 5/2। अब कौन सा पद ज्ञात करना 11वां, इसका मतलब n का मान कितना हो गया 11। तो सूत्र लगाओ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है माइनस का 3 प्लस n कितना है 11 माइनस 1, और डी का मान कितना है 5/2। अब यहाँ माइनस का 3 है, और 11 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और गुणा किससे होगा 5/2 से, तो यहाँ बचेगा -3। अगर आप यहाँ पर चेक करो तो देखो कितना बनेगा, 10 को अगर 5 से गुणा करो कितना आएगा 50/2। अब क्या बच जाएगा -3, और 2 का भाग 50 में दोगे कितना बच जाएगा आपके पास 25, और 25 में से अगर 3 माइनस करो तो कितना बचेगा आपके पास है वो 25 में से 3 जाने पर आपके पास बच जाएगा 22। अब आपके ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में आपके पास कौन सा मान है वो 22 आ रहा है, ऑप्शन डी है वो आपके पास कितना आ रहा है 22 आ रहा है। इसका इस प्रकार आपके पास है वो a 11 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि n का मान क्या पूछा है 11 है, तो a n मतलब a 11 का मान कितना आ गया आपके पास 22, और यहाँ पर आपके पास क्या पूछा था 30वां पद, इसका मतलब क्या हो गया a 30 का मान आपके पास कितना आ गया माइनस का 77। ये दोनों मान आपने प्राप्त कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न, चलो पिछला प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा। अब है नेक्स्ट प्रश्न आपके पास दिया हुआ तीसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न में क्या बोला है कि निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको कुछ प्रश्न दिए हुए, अब इन प्रश्नों में आपको बॉक्स बने हुए बीच में, इन बॉक्स में जो मान आएगा वो मान आपको ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहले प्रश्न में आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और उसके बाद बॉक्स दिया हुआ है, और उसके बाद 26 दिया हुआ है। तो अगर इसको सरल करो तो ये क्या होगा a1, ये क्या होगा a2, और ये होगा आपके पास a3। तो a1 आपको दिया हुआ है, a1 मतलब a दिया हुआ है कितना है 2 दिया हुआ है, और a3 आपको दिया हुआ है। तो a3 क्या होता है a प्लस 2d, वो आपको कितना दिया हुआ है 26। अगर मैं यहाँ पे आपको चाहिए क्या a2, और a2 क्या होता है a प्लस d। अगर मैं इसका मान ज्ञात करूं तो आपको पहले क्या चाहिएगा a चाहिएगा और d चाहिए। तो चलो a तो आपके पास है, तो d यहां से निकाला है, तो d क्या से निकालोगे a3 क्या होता है आपके पास, अगर a3 का मान देखें आप तो आपके पास क्या मिलेगा, a आपके पास कितना है 2, और 2d बराबर किसके होगा 26 के। तो अगर मैं 2 को उस तरफ भेजूं तो क्या बनेगा 2d बराबर 26 माइनस 2, और 2d बराबर कितना हो जाएगा 24। यहां से आपके पास d का मान कितना आएगा 24/2, और d का मान आपके पास आ गया 12। अब इसको आप सरल करो, चाहिए क्या a2, और a2 क्या होता है a प्लस d। a का मान कितना है आपके पास 2, और d का मान कितना आ गया 12। इसका मतलब 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। तो आपके पास यहाँ बॉक्स में कितना मान आ जाएगा 14। तो a2 का मान आपके पास कितना मिल गया 14 है। इसी का अगर दूसरा चेक करें तो आपके पास यहाँ पे a नहीं दिया हुआ है, ये कौन है a1 कह सकते हो, ये आपके पास है a2, और ये आपके पास a3, और ये आपके पास है a4।
अगर इसको चेक करो तो यहाँ A2 दिया हुआ, A2 क्या होता है, A प्लस डी आपके पास कितना है 13, और A4 दिया हुआ है, और A4 क्या होता है A प्लस 3D आपको दिया हुआ है 3। अब अगर इसको सरल करते हैं हम, तो आपके पास देखो A1 चाहिए, A1 है नहीं, और A3 चाहिए, A3 क्या होता है A प्लस 2D, तो D का मान भी नहीं है। अगर मैं इस समीकरण को 1 नंबर दूं और इसको 2 नंबर दूं, तो अगर मैं इसको सरल करूं, इसको पहले समीकरण में से अगर दूसरे समीकरण माइनस करें तो क्या हो जाएगा, प्लस के सारे मान है वो क्या हो जाएंगे माइनस में बदल जाएंगे, जिससे A से 1 कट जाएगा, और D में से अगर 3D जाएंगे तो कितने बच जाएंगे माइनस के 2D। अब आपको क्या ज्ञात करना है, 13 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 10 बचेगा, और यहां से आपके पास D बराबर कितना आएगा 10 बटा माइनस का 2, इसका मतलब D कितना आ गया माइनस का 5। अब D आपके पास माइनस का 5 आ गया है, तो अगर D माइनस का 5 है तो इसका मतलब आपके पास क्या मतलब है कि आपको चाहिए क्या A तो अभी तक आया नहीं, तो पहले अगर मैं यहां से मान निकालूं, ये माइनस का 5 है, वो इन दोनों में से किसी एक समीकरण में मान रखता हूं, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर D का मान समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 क्या है A प्लस डी बराबर आपके पास कितना है 13, और A का मान चाहिए तो D कितना है माइनस का 5 और बराबर 13, तो यहां से आपके पास A बराबर कितना आएगा 13 प्लस 5, मतलब 13 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, A का मान है वो कितना आ गया 18। अब A क्या होता है A1, इसका मतलब आपके पास A1 का मान कितना आ गया 18। अब क्या चाहिए A3 भी तो चाहिए, A3 क्या होता है A3 होता है A प्लस 2D। अब A प्लस 2D है तो A कितना है आपके पास 18 प्लस का 2, D कितना है माइनस का 5, इसको सरल करोगे कितना आएगा 10 को 5 को अगर 2 से गुणा करो तो कितना आएगा माइनस का 10, और 18 में से 10 जाने पर कितना बच जाएगा 8, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसी का अगर आगे वाला प्रश्न चेक करें हम, तो आपके पास क्या है, ये आपके पास है A1, ये आपके पास है A2, ये A3, और ये A4, A6, और ये आपके पास है A7। अब चलो आपके पास है कि इसके 2 प्रश्न हमने किए, तीसरा प्रश्न है वो आप कोशिश करना, और चौथा प्रश्न हम करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर कितना था A7 और ये A6 है, तो A7 दिया हुआ है और A दिया हुआ है, A बराबर A1 कितना है माइनस का 4, और A7 है वो कितना है आपके पास 4, ये आपके पास है 3 4, ये 5, और ये आपके पास 6 है, या थोड़ा सही कर देना, इसका मतलब आपको A6 दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, A6 दिया हुआ है, A6 को आप क्या लिखोगे A प्लस 5D। अब A कितना है आपके पास, A है आपके पास माइनस का 4, और A6 का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो आप प्लस का 5 और D आपको ज्ञात करना है। तो अगर ये माइनस का 4 इस तरफ आएगा कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर आपके पास बचेगा 5D, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 बराबर 5D। तो अगर D का मान चाहिए तो 5 यहाँ भाग में आ जाएगा, 10 बटा 5 आपके पास D है, और D का मान कितना आ जाएगा 2। अब D आपके पास है और A आपके पास है, तो आपको मान किसका चाहिए, मान चाहिए A2। A2 क्या होता है A प्लस डी, और A3 क्या होता है A प्लस 2D, और अगर इसके मान ज्ञात करो तो क्या आएगा, A का मान कितना है माइनस 4, और D का मान है वो प्लस का 2, कितना आ जाएगा, अगर 2 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास -4 और प्लस का 2, कितना बच जाएगा -2, इसका मतलब यहाँ पर मान आ गया -2। A3 चाहिए, A3 क्या होता है A प्लस 2D, A कितना है -4 और प्लस का 2, और D का मान कितना है आपके पास है ये भी है 2, तो -4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 0, इसका मान कितना आ गया 0। इसी तरह आप A4 ज्ञात करो, A4 क्या होता है A प्लस 3D, और A5 क्या होता है A प्लस 4D। A आपके पास है, D मान आपके पास है, तो ये दोनों मान है वो आप ज्ञात करने की कोशिश करना। और इसके अगर 5वां प्रश्न है उसमें भी आपके सेम इसी तरह दिया हुआ है, तो वो भी मान आप निकालने की कोशिश करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।